बरसात का मौसम है, अपने ग्राम छोटी में मैं हूँ। और अगर आप बिहार से प्रेम करते हैं तो उसे बदलने की जिम्मेदारी भी उठाइए, क्योंकि बदलाव आसमान से नहीं आता, वो हमारे हाथों में ही गढ़ा जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, एक बिहार श्रेष्ठ बिहार। जब इतिहास मौन हो जाए और भविष्य अनिश्चित दिखे, तब आत्मा की पुकार ही दिशा बनती है। और बिहार की आत्मा आज यही पुकार रही है, जागो, बढ़ो और श्रेष्ठ बनो। यह अभियान नहीं, पूरा जागरण की यात्रा है, एक बिहार से श्रेष्ठ बिहार की ओर। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार केवल एक नारा नहीं, बल्कि करोड़ों आत्माओं की धड़कन बन चुका है। एक ऐसी पुकार जो इतिहास की गूंज से वर्तमान की चुनौती तक और भविष्य की आशा तक फैली हुई है। यह वह भाव है जो बुद्ध की करुणा, चाणक्य की नीति और अशोक की दूरदर्शिता को अपनी मिट्टी में समेटे हुए है। यह केवल विकास की बात नहीं करता, वो अपनी पहचान की पुनर्स्थापना की आकांक्षा है। आज जब देश के कई राज्य नवाचार और औद्योगिकरण में आगे बढ़ रहे हैं, तब बिहार जिसकी जड़ें गौरवशाली अतीत में है, अब चेतना की नई क्रांति के साथ भविष्य की ओर बढ़ चला है। यह अभियान, यह भाव और यह संकल्प हर बिहार के भीतर उस आत्मविश्वास को फिर से जगाता है जो कहता है, हम सिर्फ पीछे नहीं हैं, हम शुरुआत करने वाले लोग हैं। यही भावना अब हर गांव, हर युवा और हर सोचने वाले बिहारी में एक नई ऊर्जा के रूप में रग रही है, जो केवल बदलाव नहीं, बेमिसाल बदलाव के लिए तैयार है। बिहार केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का एक प्रमुख स्तंभ है। यह वह भूमि है जहां गंगा के तट पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया और चाणक्य ने राजनीति और नीति का शास्त्र रचा। यह गर्व की बात है कि हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, नीति और अध्यात्म के क्षेत्र में जो कुछ भी दिया, वह आज के भी विश्व को मार्गदर्शित कर रहा है। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार उसी गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना की पुकार है। जब देश के अन्य राज्य उद्योग, तकनीकी और शिक्षा में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तब सवाल उठता है, बिहार क्यों पीछे है? यह प्रश्न ही नहीं बल्कि चुनौती है कि हम कब तक अतीत की छाया में अपने वर्तमान की उपेक्षा करते रहेंगे। श्रेष्ठ बिहार की परिकल्पना तभी साकार होगी जब हम वर्तमान की कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का साहस भी रखें। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार सिर्फ कोई आकर्षक नारा नहीं है, यह हमारी पीढ़ी की चेतना है जो अपने मिट्टी से जुड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। यह भावना उस पसीने की कसक है जो खेतों में बहता है, उस छात्र की मेहनत है जो लालटेन के नीचे पड़ता है, और उस माँ की आस्था है जो हर दिन अपने बच्चों के भीतर बेहतर भविष्य की दुआ करती है। आज बिहार का सबसे बड़ा संसाधन उसकी जनसंख्या नहीं बल्कि उसकी युवा शक्ति है। हर बिहारी युवा के भीतर इतनी ऊर्जा है कि वह किसी भी क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा सकता है, लेकिन जब यही ऊर्जा निराशा में बदल जाती है तो यह या तो पलायन करती है या अवसाद में डूब जाती है। समय आ गया है कि हम इस युवा ऊर्जा को राज्य के विकास में निवेश करें। बिहार को श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया आत्मविश्वास से शुरू होती है। जब तक हम खुद पर और अपने लोगों पर भरोसा नहीं होगा, हम विकास की दौड़ में भाग नहीं ले सकते। आत्मविश्वास का बीज बोने के लिए अपने इतिहास पर गर्व करना और अपनी वर्तमान क्षमता को पहचानना अनिवार्य है। हमें यह स्वीकारना होगा कि हमारी मिट्टी में क्षमता है, बस उसे मौका चाहिए। गांवों को तकनीकी से जोड़ना, किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देना और ग्रामीण युवाओं को स्किल्स में प्रशिक्षित करना श्रेष्ठ बिहार की नींव को मजबूत करता है। अगर हर गांव मिनी इनोवेशन हब बन जाए तो रोजगार के अवसर गांव में ही सृजित होंगे और शहरों का बोझ भी कम होगा। बिहार की बेटियां अब केवल परंपरा की रक्षक नहीं बल्कि बदलाव की वाहक बन रही है। स्कूलों में, खेल के मैदानों में, प्रशासनिक सेवाओं में वे अपने हौसलों से यह साबित कर रही हैं कि श्रेष्ठ बिहार का सपना अधूरा रहेगा अगर बेटियां पीछे रह जाएं। इसलिए बेटियों को सिर्फ सुरक्षा नहीं, अवसर और समानता भी चाहिए। टेक्नोलॉजी, परंपरा और उद्यमशीलता के एक साथ लाकर ही हम श्रेष्ठ बिहार बना सकते हैं। जब तकनीकी गांव की सीमा तक पहुंचेगी, परंपरा आधुनिकता से जुड़कर नई पहचान बनाएगी और युवा खुद के रोजगार के लिए अवसर गढ़ेंगे, तभी हम सशक्त बनेंगे। स्मार्ट गांव केवल एक योजना नहीं बल्कि वह सोच है जो मूल विकास को उसकी जड़ों तक पहुंचाती है। जहां हर पंचायत में वाईफाई हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, ऐसा सपना अब कल्पना नहीं संभव है। हमारा शिक्षा तंत्र
तब श्रेष्ठ होगा जब वह बच्चों को रटंत विद्या से निकालकर नवाचार की ओर ले जाएगा। बिहार केवल पढ़े लिखे लोगों नहीं, सोचने वाले, समाधान खोजने वाले लोग चाहिए, और ये तभी आएंगे जब शिक्षा सोच बदलने का माध्यम बने। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसा अभियान यही कार्य कर रहा है। युवाओं को केवल प्रेरित नहीं कर रहा है, उन्हें भागीदार बना रहा है। यह एक आंदोलन नहीं, विचार क्रांति है जो हर वर्ग, हर गांव और हर चेतनशील व्यक्ति को जोड़ रही है। श्रमिकों को बिहार में यदि सम्मान और अवसर मिले तो वे अपने गांव को छोड़कर महानगरों में मजदूरी करने क्यों जाएं? हमें ऐसे कार्यक्रम शुरू करने होंगे जो स्थानीय रोजगार सृजन के साथ उनकी प्रतिभा का सही उपयोग करे। चलो गांव की ओर एक नारा नहीं, आंदोलन है जिसमें हर शिक्षित युवा अपने गांव लौटकर विकास की रोशनी फैलाए। गांव को छोड़ना नहीं है, गांव को बदलना हमारी नई पीढ़ी का मिशन होना चाहिए। जातिवाद, भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण, ये तीन विकृतियां बिहार की तरक्की के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। इनसे निपटने के लिए सामाजिक चेतना, नैतिक शिक्षा और युवाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जब तक मीडिया सहित और सामाजिक विमर्श में बिहार को पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में दिखाया जाएगा, तब तक आत्मसम्मान नहीं जागेगा। हमें अपने लेखन, संगीत और रंगमंच के और समाज से बिहार की नींव, नई छवि गढ़नी होगी। बिहारी छात्र पूरे भारत में एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे हैं। कल्पना कीजिए कि अगर यही गुणवत्ता बिहार में उपलब्ध संसाधनों के साथ जोड़ी जाए तो शिक्षा में बिहार विश्व का नेतृत्व कर सकता है। बिहार की सांस्कृतिक संपदा, मधुबनी, सिक्की, मिथिला पेंटिंग, लोकगीत परंपरा नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन सकती है, बशर्ते हम उन्हें प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दे और वैश्विक बाजार से जोड़े। IT हब, ग्रीन एनर्जी प्लांट और स्टार्टअप विलेज, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। दूसरे राज्यों में बदलाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं? बस हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक भागीदारी की आवश्यकता है। रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं है, हमें युवाओं को यह समझाना होगा कि वह स्वयं उद्यमी बन सकते हैं। स्टार्टअप नीति, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना होगा। बिहार की आध्यात्मिक नगरी गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली वैश्विक टूरिज्म का केंद्र बन सकती है। इससे न केवल सांस्कृतिक प्रसार होगा बल्कि पर्यटन में आय और रोजगार में जबरदस्त वृद्धि होगी। विकास को केवल राजधानी पटना तक सीमित रखना चाहिए। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर, गया जैसे शहरों को भी मिनी राजधानी बनाया जाए तो समावेशी विकास होगा और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। प्रवासी बिहारी आज हर प्रदेश में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें केवल भावनात्मक जोड़ से नहीं, व्यवस्थित मन से जोड़ा जाए ताकि वे बिहार में निवेश करे, संस्थान खोले और नवाचार में भाग ले। राजनीति में युवाओं की भागीदारी से ही नया दृष्टिकोण आएगा। युवाओं को केवल नारेबाज नहीं, नीति निर्धारक बनना होगा। अगर युवा नीति बनाएंगे तो वह न्यायप्रिय, आधुनिक और पारदर्शी होगी। हर नागरिक यदि जिम्मेदारी उठाए तो वह अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में कुछ सकारात्मक बदलाव करेगा। तो लाखों छोटे बदलाव मिलकर एक बड़े और बड़ा बिहार बनाएंगे। परिवर्तन भीड़ से नहीं, एक व्यक्ति के संकल्प से शुरू होता है। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार की परिकल्पना तभी साकार होगी जब हम केवल आलोचना नहीं, कर्म करें। लेखक, शिक्षक, किसान, अधिकारी, विद्यार्थी सब जब मिलकर अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता की चेष्टा करेंगे तब बिहार पूरे भारत के लिए आदर्श बनेगा। आज के मेरे संदेश का निष्कर्ष यह है कि बिहार अब अतीत का गर्व होकर नहीं रह सकता, उसे वर्तमान की शक्ति और भविष्य की रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। जो लोग अब तक केवल कमी गिनाते थे उन्हें अब यह दिखाना होगा कि परिवर्तन संभव है जब इच्छा शक्ति और जन चेतना एक साथ खड़ी होती है। विश्व में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि संसाधनों की कमी पिछड़ेपन का कारण नहीं होती, बल्कि उन्हें सोच और नेतृत्व से परिवर्तन होता है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, केरल जैसे मॉडल हमें दिशा देते हैं कि बिहार भी बदल सकता है अगर हम सब मिलकर ठान लें। अब समय आ गया है कि हम आलोचना और असंतोष से निकलकर निर्माण और परिवर्तन की राह पर चले। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का सपना तभी साकार होगा जब हर बिहारी खुद को इस बदलाव का वाहक माने, न केवल शब्दों से बल्कि कर्मों से। हमें खुद से यह वादा करना होगा कि हम जहां भी हैं, जिस भूमिका में है, वहीं से बिहार के नवनिर्माण में ईंट जोड़ेंगे। यह केवल सरकार या किसी संगठन का काम नहीं, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर सोचे, करें और बढ़े तो कोई शक्ति नहीं जो बिहार को फिर से भारत के सभी राज्यों की संपत्ति में न खड़ा कर सके। आइए एक नई शुरुआत करें, एकजुट होकर उत्साह और गर्व से, क्योंकि हम सब अब बिहारी नहीं, श्रेष्ठ बिहारी बनने को तैयार हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन संगठनों के प्रयास से अब एक लहर उठी है जो चेतना को कार्य में बदल रही है और सपनों को संकल्प में। अब समय है कि हम सब युवा, किसान, अधिकारी, महिला, छात्र इस मिशन का हिस्सा बने और एक आवाज में कहे, हमारा
सपना श्रेष्ठ बिहार। आइए मिलकर अपने बिहार को संवारते हैं, मिलकर बिहार को प्रेम करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।